ओम राम। गिधराज सुन औरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। गिधराज सुन औरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। गिध अधम खग आमस भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। गिध अधम खग आमस भोगी, गत दीनी जो जाचत जोगी। गिधराज जटायु का प्रसंग। हार और जीत हमेशा ही हार और जीत नहीं होती है। संसार में जीत भी हार है और परमात्मा में हार भी गए तो जीत है। जगत में कुल परंपरा की बहुत चर्चा चलती है कि देखें, एक ओर जटायु है और दूसरी ओर रावण। जटायु गीध है, गीध अधम खग आमिष भोगी, अधम पक्षी है, और रावण उधर उत्तम कुल पुलस्त करनाती, ऊंचे कुल का है। रावण 10 सिर वाला है, 4 वेद 6 शास्त्र, इन 10 सिरों में उसके समाये हुए। बुद्धि फिर भी काम नहीं करती है। आंखें 20 हैं, दिखती एक से भी नहीं है। भुजाएं भी 20 हैं पर कांप रही हैं। आज उन भुजाओं में बल नहीं है। इतना पवित्र कुल, इतना बड़ा विद्वान, लेकिन पाप कर रहा है। अधम पक्षी जटायु रक्षा कर रहा है। रावण तलवार उठाए है, जटायु के पास एक चोंच मात्र है, पर आत्मबल मनोबल हो तो साधन छोटा भी हो वह काफी होता है। जटायु ने कहा कि बेटी रो मत, अभी इस राक्षस को मारे डालता हूँ। सीता जी से ऐसा कह करके जटायु ने रावण को ललकारा। रावण घबरा गया, उसे लगा जैसे उस पर मैनाक पर्वत गिर पड़ा हो। जटायु ने चोंच का ऐसा प्रहार किया कि रावण मूर्छित होकर के धरती पर गिर पड़ा। जटायु सीता को संभालने लगे, तब तक रावण को होश आ गया। तलवार से जटायु के दोनों पंख काट करके सीता को लेकर के उड़ गया। जटायु आंख बंद करके राम राम जपने लगे। प्राण जा रहे हैं, उसका दुख नहीं है। दुख है कि सीता जी की रक्षा को मैं ना कर पाया, राम जी तक सूचना भी ना पहुंचा पाया। जटायु पहले पक्षी थे, अब पक्षी के पंख कट गए हैं। पक्ष के थे, अब पंख कट गए हैं, पक्ष कट गए हैं, यानी पक्ष कट गया, पक्ष रहा नहीं, ना पक्षी रहे ना विपक्षी रहे। पक्षीहीन हो गए, सम हो गए। फल क्या मिला? राम जी आप पहुँचे। देखो, आपका आज तक का जीवन कैसा भी बीता हो, अभी भी समय है। मोह भक्ति का हरण कर रहा है। जूझ जाओ। यहाँ सामर्थ्य का विचार नहीं करना है, जितना हो सके उतना तो करो। बैठे सोचते ही मत रहो, मोह आदि को कोसते ही मत रहो, कोशिश तो करो। मोह से युद्ध में जीत गए तो जीत गए, और हार गए तो भी जीत गए। इसलिए सोचो, जटायु के पंख कटे पड़े, खून बह रहा है, आंखें बंद हैं, राम नाम चल रहा है कि इधर से भगवान आ गए। भगवान जटायु के पास गए और उनका सिर अपनी गोद में ले लिया। धूप पड़ रही है, भगवान ने अपनी जटाओं को आगे कर दिया। जटायु पर जटाओं की छाया हो गई। भगवान ही अपनी छाया जटाओं से
जटायु के शरीर पर पड़ी हुई धूल को झाड़ा। शीतलता मिली तो जटायु की आंखें खुल गईं। भगवान को देखा तो तन की सुध नहीं रही, कष्ट जाता रहा। जटायु रोते रोते हंसने लगे, कहने लगे, भगवान आज मुझे अपने नाम का अर्थ मालूम पड़ गया। भगवान की जटाओं में पूरी हो रही है आयु जिसकी, वह जटायु है। राम जी को सब समाचार दे करके जटायु ने अपने प्राण त्याग दिए। भगवान अपने पिता दशरथ की भी अंतिम क्रिया नहीं कर पाए थे, पर जटायु का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों से किया। अशोक वाटिका में सीता जी ने हनुमान जी को पहचाना तो उनसे पूछा कि हनुमान जटायु कैसे हैं। सुना जटायु ने प्राण त्याग दिए हैं तो सीता जी रोने लगी कि मेरे कारण उन्होंने प्राण त्याग दिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत मर गए, बहुत मर रहे हैं, बहुत घड़ी तो घड़ी में मर जाएंगे, पर आज तक जटायु जैसी मृत्यु किसी की नहीं हुई है। राम जी की गोद में मरे, राम जी के हाथों संस्कार हुआ। इस एक संत कहते थे कि ये संसार तो मुर्दों की मंडी है, जो मर चुके वो अतीत के मुर्दे थे, जो अर्थी पर पड़ा है वो वर्तमान का मुर्दा है, जो उसे उठाकर ले जा रहे हैं वे भविष्य के मुर्दे हैं। पर जटायु जी जैसी मृत्यु दुर्लभ है। यूँ तो जिसको भी ये मनुष्य शरीर मिला है वो सभी बड़भागी हैं, पर जटायु तो परम बड़भागी हैं। धन्य है भगवान के भक्त जटायु, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीठ जाते हैं। नया रोए वनगमन में श्री पिता की वेदना पर उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।